इस प्रीमियर लीग ओवररेटेड? देखो इस बात का कोई भी सीधा जवाब नहीं है। देखो ओवररेटेड तो है, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि वो बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड नहीं है। देखो वो बेस्ट लीग है वर्ल्ड में, मतलब उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा क्वालिटी, वर्ड्स को साइन करना, सिटी का राइंडर्स को, चर्की को साइन करना या सेमेन्यो को, मतलब सबसे ज्यादा उस लीग में है। उसके जो भी प्राइजेस वगैरह हो जाते हैं, मतलब फाइनेंशियली देख लो, फिजिकली देख लो, मेरे को पता टेक्निकल एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो अब जो 4 लीग है ना, जो दूसरे 4 लीग है टॉप 5 लीग में, उनमें उतना भी वो नहीं है कि मतलब एक लीग में, मान लो मैं ला लीगा का एग्जांपल लेता हूँ, ला लीगा में भी अभी उतनी टेक्निकलिटी, उतनी प्लेयर्स नहीं है कि वो प्रीमियर लीग को टक्कर दे सके, ठीक है ना। अब देखो गलातासराय से हार गई लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी हार गई रियल मैड्रिड से, न्यूकासल का ड्रॉ हुआ है, और चेल्सी वगैरह हार गई, और एटलेटिको ने टॉटनहम को हरा दिया। देखो पता है जब आप खेलते हो ना एक ऐसे लीग में जहाँ टैक्टिक्स अलग है, बिल्कुल अलग है। जब एंथोनी गॉर्डन का इंटरव्यू हुआ तो क्या बोले एंथोनी गॉर्डन कि हमारे प्रीमियर लीग में फोकस किया जाता है कॉर्नर्स पे, थ्रोइंग्स पे, और ऐसा मतलब फिजिकली बिल्कुल गेम अलग है, और यहाँ पे हमें मिलता है स्पेस। चैंपियंस लीग में मिलता है हमें स्पेस, यहाँ हम खेल सकते हैं फुटबॉल। तो प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग या दूसरा फुटबॉल बहुत अलग है। दिक्कत अब प्रीमियर लीग को क्या आ रही है ना कि जब भी वो, अगर मान लो 4-5 गेम तुम थ्रोइंग्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ज्यादा फिजिकली वो कर रहे हो, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं टेक्निकल लेवल थोड़ा सा गिर जाता है, सच बताऊं तो। जब वो टेक्निकल लेवल थोड़ा गिरेगा तो तुम चैंपियंस लीग में भी थोड़ा स्ट्रगल करोगे। तुम वो देखो जैसे चेल्सी का मैं वो बता रहा हूँ। और एक बात और है, हमारे जो वो है ना, जो फुटबॉल का पूरा वर्ल्ड है उसमें ना ऐसे कोचेस आ रहे हैं जो मतलब डर नहीं रहे कि वो गो ऑल इन कर रहे हैं। वो या ये नहीं है कि हाँ अगर दो, जैसे चेल्सी वाले गेम का एग्जांपल देता हूँ मैं, चेल्सी बहुत अच्छा खेल रही थी 74th मिनट तक, क्या हुआ, रोजनेयर ने क्या किया, गो ऑल इन किया, मतलब सारे अटैक करो, गंदी तरह में हराना कैसे न कैसे करके। भाई तू अवे खेल रहा है, तेरे को अगर तू ड्रॉ भी या 3-2 भी हार जाता है कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे घर पे जाके अच्छी टैक्टिक वगैरह लगा के अच्छा लाइनअप, फिर से थोड़ा फ्रेश होते प्लेयर्स, उनको खिलाता, क्या पता जीत जाते। होम में तो जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, लेकिन तूने क्या किया, तूने बुलाए बंदे कि हाँ भाई अटैक करो। क्विचा ने गोल मार दिया, डेम्बेले ने पहली बार रखा था, क्विचा ने 2 गोल मार दिए, बस हो गया काम तमाम। तो भाई ये नहीं होता। देखो पेप क्यों पेप है, मोरिनो क्यों मोरिनो है, हांसी फ्लिक क्यों सिमियोनी, क्यों सिमियोनी है, क्योंकि उसे पता है कि गेम को मैनेज कैसे करना है, ठीक है ना। अगर 2-2 की भी स्कोर लाइन है, अगर सिमियोनी होता, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर सिमियोनी होता ना वो कभी भी ये ना बोलता कि हाँ 2-2 की पे है हम। अगर मान लो रोजनर को हटा दो, चेल्सी और पीएसजी 2-2 पे, एटलेटिको और पीएसजी 2-2 पे, तो गो ऑल इन नहीं भाई, गेम को मैनेज कर, गेम को स्लो डाउन कर, ठीक है ड्रॉ के लिए खेल लो, घर पे आके दिखा देना कितना जोर है, ठीक है ना। अब बात आती है कि प्रीमियर लीग, देखो प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा पैसा है, मेरे को पता है इस मैच डे में एक प्रीमियर लीग टीम नहीं जीतती, ये हो गया वो हो गया, लेकिन भाई ये सोचो, ठीक है नॉकआउट फुटबॉल अलग है, ये अलग है, लेकिन भाई प्रीमियर लीग की टीम्स ने ला लीगा की टीम्स को हराया है, सेरिया की टीम्स को हराया है, ठीक है चेल्सी भी हार गई, अटलांटा से भी हार गई थी, और बारसा ने न्यूकासल को भी हरा रखा, लेकिन जो डेप्थ है ना, देखो मैं बारसा का स्कोर देखता हूँ, अपनी टीम की बात करता हूँ, मैं एटलेटिको का स्कोर देखता हूँ, मेरे को डेप्थ नजर ही नहीं आती लिटरली। देखो बारियोसा और मेंडोजा इंजर्ड हो गए, मेरे को इतना भी होप नहीं है कि हम 3-0 की लीड को मतलब रख पाएंगे या नहीं। कोके है, मतलब एज हो गई है उसकी, ग्रीजमैन उसकी एज होगी, लेकिन मान लो मैं चेल्सी, चलो चेल्सी तो बहुत ज्यादा बड़ी टीम है, लेकिन मान लो मैं लिवरपूल फैन भी हूं, बेंच से कर्टिस जोन्स आ रहा है, समझ रहे हो, मतलब लिवरपूल में, चेल्सी में, सिटी में बहुत डेप्थ है और क्वालिटी डेप्थ है। मदुए के, आर्सेनल की बात करूं, मदुए के, एजे, साका, मेरिनियो, मतलब इतनी डेप्थ कहां, और वो भी तो है, क्या नाम था उसका, ट्रोसार्ड, तो बहुत ज्यादा डेप्थ है प्रीमियर लीग में, बहुत इतनी डेप्थ है कि अगर वो सेकंड टीम होगी ना, जो बी टीम होगी, उससे भी वो टक्कर दे सकते हैं एटलेटिको, बारसा और मैड्रिड जैसी टीमों को भी, ठीक है ना। तो बात पैसे की आ जाती है, डेप्थ की आ जाती है सारी बात। अब प्रीमियर लीग टीम इसलिए भी सफर कर रही है क्योंकि प्रीमियर लीग जब देखते हो ना कि हाँ भाई सारी टीमें
इतना पैसा स्पेंड कर रही है, बेस्ट प्लेयर इस लीग में खेल रहे हैं, तो वो जो दूसरी लीग्स होती है ना उनको डाउन प्ले करने लग जाते हैं, ठीक है ना। जब वो यही नहीं सोचेंगे, जब वो ये सोचेंगे हाँ हम ही है, अरे ये नीचे की लीग्स हैं, इनके बस की नहीं है, बारसा या मैड्रिड बायर्न को छोड़ के पीएसजी को छोड़ के, तो भाई तुम स्ट्रगल करोगे। अपोनेंट देखो, सीधी सादी बात है, फुटबॉल में अपोनेंट को भी रिस्पेक्ट देनी होती है। अगर तुम अपोनेंट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फुटबॉल भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगी, सीधी सादी बात है भाई। अगर तुम्हारे मन में, अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि मैं स्कोर कर सकता हूँ, मैं इस टीम को बीच में फाड़ सकता हूँ, तो बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा होना चाहिए कि अगर वो उनके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं या उनका जो थ्रेट है, अब जैसा देखो मैन सिटी मैड्रिड का गेम उठा लो, पेप ने क्या सोचा, अरे यार मैड्रिड को की तो पहला ही फटी पड़ी है, मैड्रिड क्या ही कर लेगी, मैं भाई जाता हूँ, मैं चाहता हूँ 3 विंगर के साथ से मैंने को नंबर 10 खिला दूंगा, ये खिला दूंगा, हॉलैंड तो फाड़ देगा सबकी, और भाई क्या है मैड्रिड ने तुझे, अगर इस सीजन तू मतलब कम बैक भी नहीं कर पाया ना, मेरे को लग नहीं रहा कम बैक होगा, अगर तू इस सीजन भी कम बैक नहीं कर पाया ना, लगातार 3 सीजन तू चैंपियंस लीग से बाहर होगा मैड्रिड के द्वारा। ये है मैड्रिड। जब भी यार सीधी इतना बेसिक कंसेप्ट है कि भाई मैड्रिड है सामने, थोड़ा फुटबॉल खेल, थोड़ा जो उनकी बी टीम भी नहीं सी टीम खेल रही थी मैड्रिड की, उसने हरा दिया तुझे,